नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हमारे साथ इस वक्त रजनी मुर्मू हैं। वह पेशे से शिक्षक हैं और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों झारखंड से वह काफी विवादों में रही। मसला था कि उन्होंने सोहराय एक पर्व मनाया जाता है आदिवासी समाज में, जिसमें होने वाली कुछ गड़बड़ियों, कुछ अश्लीलताओं, एक कॉलेज विशेष का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद लगातार मसला छाया रहा। जनता के बीच उनको समर्थन भी मिला, विरोध भी। अब लगभग 6 महीने बीत रह चुके हैं और उस बीच अब उनकी जान को खतरा है। यह बात रजनी मुर्मू ने खुद एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है। आइए हम उनसे समझते हैं कि यह बात जो उठी थी, वो यहाँ तक कैसे पहुंची। रजनी जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जान को खतरा है? इस बीच ऐसा क्या हुआ? जब मैंने सोहराय को लेकर के पोस्ट लिखा था तो जी। इसके बाद जिस दिन मेरा छुट्टी वाला लेटर आया 1 फरवरी को, तो इससे पहले नॉर्मल कॉल करते थे, हल्का-फुल्का विरोध लोग दर्ज करते थे, फ़ोन करके हाँ। बोलते थे कि आपने गलत किया, ये किया। या फिर मतलब पोस्ट तो आपने भी देखा होगा, बहुत तरह से आक्रामक तरीके से लोगों ने मेरा विरोध किया था, कुछ लोगों ने। लेकिन जिस दिन मुझे फोर्स लीव का लेटर आया, उसी दिन इसके बाद से ही कुछ नंबरों से बहुत ही आक्रामक तरीके से कुछ नंबर से मुझे कॉल आए कि आपके साथ जो रेप करने की बात उन्होंने कही कि डंडा घुसा देंगे, रॉड डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, गैंग रेप कर देंगे। उस तरह करके उन्होंने फ़ोन में मुझे बातें की इस तरह से। तो उस वक़्त भी मुझे लग ही रहा था कि कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी उस समय से ही काफ़ी सावधान थे, मतलब पहले जैसे फ्री घूमते थे बहुत रात तक या अकेले कहीं भी, तो सब हमने बंद कर दिया था। लेकिन इस बार जो एसपी कॉलेज में फिर से चर्चा आई है ये रैगिंग को लेकर के, 5 नंबर हॉस्टल में, एसपी कॉलेज का ही एक हॉस्टल है 5 नंबर हॉस्टल, वहाँ पे रैगिंग का मामला आया है। तो उस मामले में भी मेरा क्योंकि जूनियर लड़कों ने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे हेल्प की माँग की थी कि आप ही एक हैं जो हेल्प कर सकते हैं, बाकी लोग तो कुछ बोलते नहीं है इस मामले में। जी। और इस मामले में भी पुलिस का जो रवैया है वो एकदम बहुत ढीलमुल था। प्रशासन जो है वो भी बहुत लापरवाह रही। लड़कों को जिनके साथ मारपीट हुई उन लोगों को खुद वहाँ से हटना पड़ा। उनको धमकियाँ मिल रही थी कि आप लोग केस मतलब वापस थोड़ा लीजिए नहीं समझना तो। चाहेंगे कि ये जिस कॉलेज की आप बात कर रही हैं, ये वही कॉलेज है जिसमें सोहराय पर्व के दौरान आपने अश्लीलताओं का सवाल उठाया था बिल्कुल, और वहीं बिल्कुल के ये ये वही बच्चे हैं। कॉलेज है। जी। हाँ, बिल्कुल ये वही कॉलेज है और सोहराय में अश्लीलता के साथ ही बाद में मैंने कई बार लिखा भी था कि सिर्फ़ लड़कियों के साथ ही ऐसा नहीं होता है, बल्कि जूनियर जो लड़के हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएँ, खराब व्यवहार उनके साथ भी सीनियर लड़के करते हैं। जी। तो उस समय भी बहुत सारे लड़कों ने ये स्वीकार किया था कि हाँ, होता है। तो पहले से बहुत होता रहता था। ये पहली बार हुआ जब लड़कों ने इसके खिलाफ रैगिंग के खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत की पुलिस में और एफआईआर से पहले उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया था। तो मैंने उनको कहा था कि आप लोग को ज़रूर पुलिस के पास जाना चाहिए और जितना हम लोगों से संभव हो पड़ेगा हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो उसी बीच में उनको जबरन केस वापस करने के लिए समझौता कराया गया लड़कों को। उनको धमकी दी गई कि आपको हॉस्टल में रहना है, पढ़ाई करना है या केस लड़ना है, एक डिसाइड कर लो। तो जो लड़के ये स्ट्रॉन्ग लेग खड़े धमकियां, थे, ये धमकी, ये डिसाइड करने की बातें किन लोगों ने? हॉस्टल के जो लड़के हैं, सीनियर लड़के जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। सीनियर लड़के नहीं, मतलब वो पास आउट बच्चे हैं, अवैध तरीके से वहाँ पे वो रह रहे थे। और हॉस्टल का जो प्रीफेक्ट है, हॉस्टल नंबर 5 का जो प्रीफेक्ट है, जिसका निकनेम राले उसको बोलते हैं, राले है। उनके नेतृत्व में ही सारा कुछ हो रहा था। और सोहराय मामले में जो मेरा नेतृत्व कर रहे थे श्यामदेव हेम्ब्रम और राजीव बास्की, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। और जबरन उन लोगों को समझौता करवाया गया, उन लोगों को मतलब जबरन साइन करवाया गया। इसके बाद ही तुरंत बच्चों ने फ़ोन किया था कि हम लोग एकदम समझौता नहीं करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती हम लोगों को करवाया गया है। तो फाइनली उन लोगों को यही समझ में आया कि हम लोग हॉस्टल से निकल जाते हैं। तो 5 लड़के हैं जिन्होंने बहुत ही मजबूती से वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग को हर हाल में केस लड़ना है इसके खिलाफ, क्योंकि नंगा करके उन लोगों को पीटा गया था।
और एक एक छात्र का तो प्राइवेट पार्ट पे भी उन पे लात से उसको मारा गया वहाँ पे। तो वो लोग सारे निकल रहे थे अपना सामान-वामान ले करके। तो उसमें से एक जो छात्र था वो छूट गया था और उसका 50 किलो के आस-पास चावल था उसका अपना और वो बोरा में और बक्सा जिसमें उसके ज़रूरी कागज़ात थे, सर्टिफ़िकेट वग़ैरह, कपड़े। वो उन छात्रों ने सीनियर छात्रों ने अपने रूम में शिफ्ट करा दिया और ये कहा कि अब देखते हैं तुम कैसे केस लड़ोगे, कैसे अपना सामान लेके जाओगे करके, इस तरह से उन्होंने धमकी दी। तो इस बात की जानकारी छात्रों ने मुझे दी कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, हम लोग क्या करें? तो हमने कहा कि आप लोग थाने जाइए, तो वहाँ से आप लोग अपना सामान जो है वापस पुलिस के ज़रिए लेके आ सकते हैं। तो वो लोग काफ़ी देर से थाने में बैठे थे और थाने में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, पुलिस कुछ आश्वासन उन लोग को दे नहीं पा रही थी। तो फाइनली मुझे जाना पड़ा, उस वक़्त मैं संयोग से दुमका में ही थी। तो वहाँ पे थाने में हम गए और थानेदार से हमने बात की कि आप क्या कर रहे हैं? इनका सामान उन लोगों ने ज़ब्त कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। तो बोलने के पुलिस को बोलने के बाद पुलिस ने कहा कि आप भी साथ चलिए, हम लोग सामान निकलवा के आप लोग को दिलवा देते हैं। तो मतलब पिछली आप जब बार थाने गई तो पुलिस के साथ आप हॉस्टल हाँ। में तब गई पुलिस छात्रों एक्शन के में साथ। आई, इससे पहले छात्र तो काफ़ी देर से बैठे हुए थे, पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। तो मैं जब गई तो वहाँ पे पुलिस हरकत में आई और हम लोग गए 5 नंबर हॉस्टल। तो मेरा तो था कि मुझे सामान वापस बच्चों को दिलवाना था, बाकी बच्चे केस में लड़े, उनसे कुछ बहस करने का मेरा कुछ था नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट वे में वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में छात्र, सीनियर छात्र वहाँ खड़े थे, हॉस्टल बाहर निकले हुए थे और थोड़ा टोन कस रहे थे, ताना मार रहे थे कि पता नहीं कौन-कौन गार्जियन बन के आ जाता है, असली गार्जियन को फ़ोन करो। तुम लोगों को तो भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, उस तरह से ताना सुना रहे थे मुझे, तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब हम लोग निकल रहे थे तो पुलिस ने कहा कि देखिए मैडम कहाँ कुछ हुआ, सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा-सा रोष आया कि आप इसको कैसे बोल रहे हैं कि ठीक है। एक बच्चा जो हॉस्टल में जहाँ फ्री में वो रहता था, सस्ते में रहता था, वहाँ से वो अपना सामान लेकर के उसको जाना पड़ रहा है और हुँ, आप लोग इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तो थोड़ा-सा मैंने उनको पुलिस वाले को सुना दिया बच्चों के सामने और इसके बाद से ही मुझे वहाँ से मतलब एक जो है वहाँ का कुछ बच्चे हैं जो मुझे सारी जानकारी देते हैं, उन्होंने बताई कि इस तरह से मेरे बारे में वो लोग क्योंकि डायरेक्ट इस बार उन्होंने किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, किसी को समझ में उन लोगों को जो दोषी छात्र हैं उनको समझ में नहीं आया कि अब हम लोग क्या करें? पहले तो वो लोग मुझे कहते थे कि आप सबूत दिखाओ, आप झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप बदनाम कर रही हैं। अब तो छात्र वहाँ के छात्र कुछ बोल रहे हैं ना कि उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने चोट के निशान दिखाए, उनके पीठ पे मारने के निशान थे, उन्होंने थाने में दिखाया। तो मेडिकल भी उनका हो चुका है, तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ-कुछ मैंने इस बारे में छात्रों के जूनियर छात्रों के पक्ष में स्टेटमेंट भी दिए। तो कहीं न कहीं अब अंदर में उनके गुस्सा है कि अब इसको तो जॉब से भी निकलवा दिए, इसके बाद भी ये चुप नहीं हो रही है। उनको लगा था कि शायद इसको जॉब से निकलवा देंगे तो ये फिर चुप हो जाएगी, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। तो अब उनको जो मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये दुमका आए, अगर मिले बाज़ार में तो इसको हम लोग वहीं पे खत्म करेंगे। इस तरह की बात वो लोग कर रहे हैं। और मुझे इस बात से मतलब आश्चर्य नहीं है क्योंकि मार-पीट का मारने का, हत्या करने का इनका भले कोर्ट में दर्ज नहीं हुआ। एक प्रोफ़ेसर सालों पहले एक प्रोफ़ेसर की भी हत्या की गई थी। एक छात्र को इतना ज़्यादा पीटा गया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक छात्र ऐसा था जिसको इतना मारा गया कि उसका कान का पर्दा फट गया और अब वो किसी भी जॉब में जब उसका मेडिकल होता है, फ़ौज के लिए वो अप्लाई करता है, तो उसका मेडिकल होता है तो वहाँ वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मारने-पीटने की इनकी आदत रही है, तो तो मुझे ये जो बिल्कुल बातें आप कह रही हैं हाँ। रजनी कि हुँ। मारने-पीटने की आदत है, आपकी हत्या, ये आपको सीधे तौर पर किसी ने धमकाया भी, गाली-गलौज की, इस कुछ बार बोला? इस हाँ, पहले मैंने बताया कि जो जिस दिन हुँ, मेरा फोर्सली वाला चिट्ठी आया था, सीधे हुँ, तौर पर मुझे 2-3 नंबरों से कॉल आए थे कि आपकी हम लोग ऐसा हुँ, कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब मर्डर कर देंगे। तो वो उस समय आया था, इस बार नहीं आया, इस बार चारों तरफ शांति है। लेकिन
पीछे से इस तरह की बातें चल रही है वो योजना, क्योंकि अब वो लोग बहुत सावधान हो गए कि सच में वो लोग मूड उन्होंने पहले तो लोग धमका के डरा के डायरेक्ट फोन कर रहे थे ना कि ताकि मैं डर जाऊं, जी। लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि मैं डर नहीं रही हूँ, तो डायरेक्ट वो प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो जिसने मुझे फोन पर बताई है वो बहुत ही विश्वसनीय आदमी है मेरा, वो ऐसे नहीं बताएगा और इस तरह अच्छा, की ये बात वो चीज़ लोग कर बताइए रहे कि हैं। आपने उस पूरी शिकायत में जो मैं पढ़ रहा था फेसबुक में, उसमें आपने हम्म अपने पूर्व पति समथिंग सोरेन हम्म। नाम है, उनको भी आरोप लगाया, वो भी आपकी हत्या करा सकते हैं। तो उस आपके पूर्व पति हो या पति हो मुझे नहीं मालूम है, उनका इन छात्रों से क्या मेल-जोल है, जो इनके बारे में आप कह रही हाँ, हैं कि वो बदमाश हैं? बिल्कुल, जी, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी आपको। जब हुँ, से हम लोग अलग हुए हैं, हमारे हुँ, बीच रिश्ते खराब हुए हैं जी, और खराब होने का कारण भी यही है, मेरा स्टैंड लेना इस तरह से किसी भी जुल्म के खिलाफ। वो हमेशा इस चीज़ का विरोध करते थे कि तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और 2020 में जब एक लड़की मालती मंडी करके एक लड़की है, उसको भी ट्रोल किया जा रहा था, उसको घर में जाके धमकाया जा रहा था, तब मैंने स्टैंड लिया था उसके फ़ेवर में। उस समय से ही हमारी बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ वो हो गए थे और उनके जो मित्र हैं उनको भड़का रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझा रहे हो, बहुत उछल रही है। तुम मतलब कि नामर्द हो, अपनी पत्नी को कंट्रोल क्यों नहीं। तो ये जो उसके जो मित्र हैं, शिक्षक मित्र जिसका मैंने ज़िक्र किया है, गोकुल सोरेन, है ना? उनके बहुत जी, घनिष्ठ मित्र हैं। उन्होंने और उनकी तीनों बेटियों ने बहुत उनको प्रेशर डाला कि तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं है, इतना कैसे वो बोल लेती है, किसी का लिहाज़ नहीं करती है। तो उनके बहकावे में आकर के या फिर इनकी खुद अपनी मानसिकता ऐसी है, तो उन्होंने मुझसे बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया और इसके बाद जब मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन की कोर्ट थाने में अपने हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक बकायदा एक मीटिंग की पालाजुड़ी में और मुझे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने ये तय किया कि ये खराब औरत है, घटिया औरत है, नीच औरत है, तो इसको हम लोग समाज से बाहर करते हैं और उन्होंने बकायदा वहाँ मेरा बिटलाहा किया। सभी वहाँ शिक्षकों का समूह था, वो संगठन था और पालाजुड़ी में उन्होंने मेरा बिटलाहा किया और इसके बाद नहीं से ही एक एक सेकंड, ये पंचायतों में बिठलाहा तो होता है क्या? शिक्षकों के समूह में भी ऐसी पंचायतें बैठ जाती? बिल्कुल, क्योंकि ये लोग शहर में रहते हैं ना, ये गाँव छोड़ चुके हैं। जो शिक्षक हैं, अच्छा, नवशिक्षित लोग जो नौकरी पेशा जो आदिवासी हैं, वो शहर जी, गाँव छोड़ चुके हैं। तो वो शहर में आके बस गए, तो यहाँ पे भी इन्होंने अपना पंच टाइप बना लिया है। तो गोकुल सोरेन हमेशा ही उनका रहा है कि कोई भी लड़की अगर कंप्लेन करती है किसी भी पुरुष के खिलाफ, तो हमेशा उनको डेमोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि लड़कियाँ जो है इस तरह से ना बोले, मैं जैसा बोलती हूँ। तो उनकी हालाँकि खुद उनकी 3 बेटियाँ हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं कि लड़कियों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दब के रहना चाहिए। तो हमेशा वो हमसे मतलब हमेशा ही रह इस ताक में थे कि किस तरह से मुझे नीचा दिखाया जाए। तो पहले वो मेरे पति को भड़काने में सफल हो गए और अब उन्होंने उस तरह से फैसला किया। और इसके बाद जब सोहराय वाला मैटर हुआ तो उन्होंने दुमका में मेरे पति को बुलाया गया और वो खुद आया भी। और उसको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ भाषण दीजिए, बोलिए आप अपनी पत्नी जो कैरेक्टरलेस है या जो भी है, कितनी खराब है, कितनी खराब माँ है, कि क्या किया उन्होंने आपके साथ। तो वो सारा उनको बोलने के लिए वहाँ पे लोगों ने मतलब प्रोत्साहित किया कि आप बोलिए। तो उसका एक इंटरव्यू भी आया था, है ना? हुँ, हालाँकि उसने मेरे बारे में नहीं बोला लेकिन उसका इंटरव्यू में आया था। वो बैठक में उस बैठक में वो शामिल था। मेरे खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से इनको जॉब से निकाला जाए, किस तरह से इनको बदनाम किया जाए, उस बैठक में वो भी शामिल था और लोगों को मेरी जो जानकारी है, निजी जानकारी है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के जितने भी उन्होंने मिर्च मसाला डाल करके उन लोगों को जानकारी मुहैया कराई है। जी। अच्छा, ये हुँ, बताइए रजनी कि क्या इस मामले में जबकि आप लिख रही हैं कि मेरी जान को खतरा है, आप बता भी हुँ, रही हैं कि फरवरी से अब तक लगातार वह सिलसिला बना हुआ है, पति का भी हुँ, रोल आपने बताया ही जो पूर्व पति हैं संभवतः। हुँ। वो सब कुछ मिला के क्या आपने ये शिकायत थाने में भी दी है अभी अपनी तरफ से या अदालत गई है, कुछ किया है कानूनी रूप वो में? तो मैंने उसी समय शिकायत भिजवाई थी, शिकायत की थी और एफआईआर भी दर्ज करवाया है इन लोगों के खिलाफ। श्यामदेव जी, मुर्मू, राजीव बास्की, राजेंद्र मुर्मू
और बाद में मैंने और भी लोगों का नाम उसमें जब मेरा जोड़ा। बयान लिया जा रहा था, हाँ, जोड़वाया है। लेकिन पुलिस जो है इस मामले में थोड़ा-सा लेट लतीफ़ी कर रही है। तो पुलिस भी जब किसी की मौत होती है तभी एक्शन में आती है, जब तक आप आशंका जता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तब तक वो शांत रहती है, कुछ करती नहीं है। लेकिन सूचना के रूप में मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आखिरी सवाल ये कि नौकरी में बहाली का क्या स्टेटस है, जहाँ से आपको छुट्टी पर भेजा गया है? विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। मैंने इस छुट्टी के खिलाफ हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज की है, तो वहाँ से एक सुनवाई हुई है। तो मेरे वकील ने कहा है कि मेरी सैलरी का ऑर्डर आ चुका है, जो अभी अपलोड नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई अभी बाकी है। तो कब तक ये फाइनल डिसीजन आएगा, मुझे अभी देख रही हूँ मैं। शुक्रिया रजनी आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी रजनी मुर्मू। वह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोड्डा के कॉलेज में और आप जैसा कि जानते हैं लंबे समय से एक विवाद में उनकी चर्चा है, जो उन्होंने सोहराय आदिवासियों के पर्व होता है उसमें जो अश्लीलता होती है लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ जो गड़बड़ियां की जाती हैं कॉलेज स्तर पर, हॉस्टल स्तर पर, उसको उठाया था। तो बजाय कि उसका कोई हल निकलता, दोषियों को सजा दी जाती, उल्टा न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आमने सामने फोन पर लगातार इनको धमकियां दी जाती हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है भारत में जब ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि सवाल उठाने वाला इन दिनों हर बार जुल्म उसी के मत्थे बढ़ा जा रहा है। जन ज्वार जनता की